नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज राज्य विधानसभा में आरोप लगाया कि अमरावती के दवा व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्या मामले को दबाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कुछ कांग्रेस नेताओं के कहने पर प्रयास किया था और अमरावती पुलिस को फोन लगाया था। राणा ने यह भी कहा कि कोल्हे हत्याकांड की जांच गलत दिशा में ले जाने में भी तत्कालीन सरकार का हाथ रहा, इसलिए इस मामले में उद्धव ठाकरे सरकार की SIT जाँच कराई जानी चाहिए। नववर्ष की पूर्व संध्या तथा क्रिसमस जैसे पर्व के समय शराब पीने वालों की संख्या व प्रमाण में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। ऐसे में शराब पीने के शौकीनों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर राज्य में तड़के 5 बजे तक शराब की बिक्री शुरू रहेगी। इस बारे में राज्य आबकारी शुल्क विभाग द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक 24 दिसंबर, 25 दिसंबर व 31 दिसंबर इन तीनों दिन शराब की दुकानें अगले दिन तड़के 5 बजे तक शुरू रहेंगी। आज नागपुर में विधानमंडल का शीत सत्र जारी रहने के दौरान विधान भवन के प्रवेश द्वार पर एक महिला ने खुद पर घासलेट छिड़कते हुए अपने आप को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते सुरक्षा रक्षकों का ध्यान चले जाने की वजह से संभावित अनर्थ टल गया। सोलापुर निवासी कविता चौहान नामक महिला का कहना रहा कि इन दिनों कुछ लोगों द्वारा बार बार जानबूझकर संतों का अपमान किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विगत लंबे समय के बाद बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह व्यक्ति अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत निवासी बताया जाता है। चीन, जापान व अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना केसेस के कारण राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और प्रशासन ने आम जनमानस से सतर्कता बरतने की अपील की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने जहां गुरुवार को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक ली, वहीं इस बैठक के बाद आज जिलाधीश पवनीत कौर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी व जिला शल्य चिकित्सक को निर्देश जारी करते हुए आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश जारी किए। साथ ही नागरिकों से पहले की तरह कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया गया। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा केंद्र सरकार सहित देश के सभी डॉक्टरों के नाम एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कोविड की बीमारी को लेकर पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तमाम आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाने का आह्वान किया गया। साथ ही आम नागरिकों से भी कहा गया है कि वे भीड़भाड़ में जाने से बचें और सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका जरूर लगवाए। विगत 8-10 दिनों से बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को एक मोबाइल नंबर से लगातार कॉल आ रही है और कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को उद्धव ठाकरे समर्थक बताते हुए विधायक रवि राणा को उद्धव ठाकरे के बारे में कोई भी बात कहने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में युवा स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद गुहे ने राजापेट पुलिस थाने में इस अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कहा है कि इस बात की जाँच करना बेहद जरूरी है कि आखिर कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सब कुछ किसके कहने पर किया जा रहा है, अतः इस मामले की बेहद सघन जाँच होनी चाहिए। कल शनिवार 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी के सभागार में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बीच दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में शामिल होने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का आज देर शाम अमरावती आगमन हो गया है। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का कल सुबह 10:30 बजे नागपुर से अमरावती आगमन होगा। अमरावती जिले के बेलोरा विमानतल के लिए राज्य सरकार द्वारा 122 करोड़ रुपए के संशोधित खर्च को मान्यता दिए जाने के चलते राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार ज्ञापित किया है। साथ ही इस मामले में अमरावती की पूर्व जिला पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा इसे अपने द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम बताए जाने को लेकर सांसद अनिल बोंडे ने पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि हकीकत में यशोमती ठाकुर ने अपने विगत 2.5 वर्ष के कार्यकाल दौरान बेलोरा विमानतल के लिए कोई काम नहीं किया और अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अपने पालक मंत्रित्व कार्यकाल के दौरान इस काम के लिए निधि हेतु मंजूरी दिए जाने के बाद वे नाहक ही इस काम का श्रेय लूटने का प्रयास कर रही हैं, जबकि इस जरिए उनकी अकर्मण्यता उजागर हुई है। अमरावती जिल्ह्याच्या विमानतळाकरता महाराष्ट्र शासनाने 122 कोटी रुपये मंजूर केले। त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे
आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. देवेंद्रजी फडणवीस पालकमंत्री म्हणून झाल्यानंतर सर्वात पहिली मागणी ही अमरावतीच्या विमानतळाच्या बाबतीत सर्वांनी केली. मी पत्रसुद्धा दिलं आणि त्यांनी ताबडतोब त्याची दखल घेऊन 122 कोटी रुपये मंजूर केले आणि विमानतळाच्या टर्मिनलच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला. आश्चर्य वाटतं की अमरावतीच्या माजी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी स्वतःच्या 2.5 वर्षाच्या पालकमंत्र्याच्या काळामध्ये एक कवडीचं काम तिथे केलं नाही आणि आता त्या म्हणतात की मी पालकमंत्री असताना पाठपुरावा केला, आता आमदार म्हणून पाठपुरावा केला आणि म्हणून माझ्यामुळं आलं. आता तरी आपली अकर्मण्यता दाखवू नये माजी पालकमंत्र्यांनी, यशोमतीताई ठाकूरनी, आणि म्हणून हे खऱ्या अर्थानं माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं यश आहे आणि म्हणून मी त्यांना धन्यवाद देतो. राजस्थानी हितकारक मंडल के युवक युवती परिचय सम्मेलन हेतु देश भर से प्रत्याशी अपने अभिभावकों के साथ अंबा नगरी पधार रहे हैं. वहीं बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में हितकारक मंडल ने अपनी संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली हैं. मंडल का प्रत्येक सभासद व पदाधिकारी देश भर से आ रहे समाज बंधुओं के स्वागत हेतु आतुर है. यह आयोजन कई मायनों में अभूतपूर्व होने जा रहा है क्योंकि 6 राज्यों से 500 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों व उनके अभिभावकों का अमरावती आगमन होने जा रहा है. राजस्थान हितकारक मंडल का यह अपनी तरह का दूसरा आयोजन है. इस बार उद्घाटन समारोह बेहद सादगीपूर्ण रखा गया है. हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में परतवाड़ा निवासी स्वागताध्यक्ष डॉक्टर संजय अग्रवाल तथा महेश सेवा समिति के अध्यक्ष आरबी अटल की प्रमुख उपस्थिति में इस सम्मेलन का श्री गणेश होगा. उद्घाटन सत्र सीमित रहने के साथ ही तुरंत परिचय सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा. आज यहाँ बुलाई की पत्रकार परिषद में धामनगांव तहसील अंतर्गत वाघोली गांव निवासी मोहिनी काशीनाथ वानखड़े नामक महिला ने आरोप लगाया कि गौतम अढ़ाऊ नामक व्यक्ति ने अपने कई आपराधिक प्रवृत्ति के साथियों के साथ विगत 5 जुलाई को वाघोली स्थित उसके परिवार के खेत व कुक्कुट पालन केंद्र को हड़प करने के उद्देश्य से वहां मौजूद सभी लोगों के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए लूटपाट की. इस मामले को लेकर वानखड़े परिवार के सदस्यों द्वारा दत्तापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन चांदू रेलवे के उपविभागीय पुलिस अधिकारी जितेंद्र यादव की ओर से पहले ही आरोपियों की मिलीभगत थी. ऐसे में इस मामले की जाँच को लेकर कोताही की जा रही है. आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव अतुल कलमकर ने बताया कि आगामी 8 जनवरी को अमरावती में पहली बार भव्य जिला स्तरीय ओपन साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है. आगामी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए क्रिश्चियन समाज बंधुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ तैयारियां शुरू की गई हैं. शहर में स्थित सभी गिरजाघरों को बेहद आकर्षक रोशनाई के साथ सजाया गया है, जिसके चलते सभी चर्च परिसर में अच्छी खासी जगमग दिखाई दे रही है. अमरावती के सकल जैन समाज ने सम्मेद शिखर जी तीर्थ बचाओ अभियान में आज सुबह जयस्तंभ चौक से जिलाधीश कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाला और झारखंड स्थित पवित्र सम्मेद शिखर जी को धर्म क्षेत्र ही बनाए रखने की मांग बुलंद की. इस मोर्चे में बड़ी संख्या में जैन व हिंदू समाज बंधु शामिल हुए थे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर के.बी. नायक पर महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा शासन निर्णय का उल्लंघन कर अंशदायी शिक्षकों की नियुक्ति करने और उन्हें अतिरिक्त मानधन वितरित करते हुए घोटाला करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में फौजदारी कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगेश त्र्यंबकराव ठाकरे ने आज से विद्यापीठ मुख्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया है. साथ ही कुलगुरु को निवेदन देते हुए चेतावनी दी है कि अगर अनशन के बावजूद इस मामले में विद्यापीठ द्वारा फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाती तो आत्मदाह आंदोलन किया जाएगा. विभाग प्रमुख यांनी शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती केल्या. ज्या तासिका मानधनाचा विषय असतो, CHB तासिका अतिप्रधान म्हणजे वर्कलोडपेक्षा जास्त तासिकाचं मानधन त्यांना वितरित केलं. त्यामुळे यांच्या या मानधनाचा जो एक प्रकारे गैरप्रकार आहे, घोटाळा आहे, या बाबतीत चौकशी विद्यापीठाने फौजदारी कारवाई करावी. अमरावती विद्यापीठाच्या सोशलॉजी डिपार्टमेंटचे प्रमुख HOD डॉक्टर के.बी. नायक यांच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या विरोधामध्ये येथील डॉक्टर मंगेश ठाकरे अमरावती हे कालपासून आमरण उपोषणाला बसलेले आहे. त्यामध्ये त्यांची मागणी एवढीच आहे की डॉक्टर के.बी. नायक यांनी
सर्व नियम धाब्यावर बसून जवळपास त्यांनी त्याच्यामध्ये आर्थिक घोटाळा केलेला आहे. यांच्या विरोधामध्ये चौकशी समिती नेमण्यात आली, जॉईंट डायरेक्टर उच्च शिक्षण विभाग, उच्च तंत्रशिक्षण विभाग, आणि त्यांनी पण त्याच्यामध्ये निष्कर्ष काढले की यांनी पैशाचा अपव्यय केला आहे आणि या अपव्ययातून यांनी जे पैसे दिले गेले संबंधित व्यक्तींना, जे अनक्वालिफाईड लोक होते त्यांना, त्या लोकांकडून हे पैशाची यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कांग्रेस स्नातक सेल के अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अमरावती नहीं आने की सलाह देते हुए चेतावनी दी कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले राज्यपाल अमरावती आते हैं तो अमरावती की जनता उन्हें सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन करते हुए कहा कि अमरावती जिले के पालक मंत्री व राज्य के उप मुख्यमंत्री विगत 3 माह से गुम हो गए हैं और जिला कचहरी में पालक मंत्री जनसंपर्क कार्यालय भी शुरू नहीं है, जिसकी वजह से अमरावती जिले के नागरिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। संत सीताराम बाबा की पुण्यतिथि महोत्सव का आज सुबह शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। बाबा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में अनुयायी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। बालाजी प्लॉट स्थित सीताराम दास बाबा मंदिर से प्रारंभ शोभा यात्रा पूरे परिसर में नगर भ्रमण करते हुए घूमी। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने गीता जयंती उपलक्ष्य में शुक्रवार 23 सितंबर की शाम 5 बजे बालाजी प्लॉट में संत मुनि नीलेश चंद्र महाराज की शौर्य यात्रा सभा का आयोजन किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गवई ने कहा कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान राज्य सहित समूचे देश में संगठन को मजबूत करते हुए आम नागरिकों तक पार्टी के विचारों को पहुंचाने का संकल्प लिया गया है और आगामी स्थानीय स्वायत्त निकाय के चुनावों में युवाओं को प्राथमिकता के साथ उम्मीदवारी देने का फैसला किया गया है। साईनगर परिसर में रोहित देशमुख मित्र मंडल व साई क्रीडा मंडल के संयुक्त प्रयासों से आयोजित पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल चषक वॉलीबॉल स्पर्धा का आज समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। येथे कार्यक्रमाचे उद्घाटन संपन्न झालेले आहे। श्री श्रेष्ठ दादा प्रवीण पोटे पाटील तसेच डॉक्टर निक्कू सोनखालसा यांच्यातर्फे अध्यक्ष साई मंडळ। साईनगर परिसर के बालोद्यान के प्रांगण पर पोटे शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे के हाथों इस वॉलीबॉल स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। या टूर्नामेंट मध्ये एकूण 12 संघ पूर्ण भारतातून सहभागी झालेले आहेत। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आगामी रविवार 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती उपलक्ष्य में तुषार भारती मित्र मंडल द्वारा अटल दौड़ हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। साथ ही राजकमल चौक के निकट स्थित जनसंपर्क कार्यालय से स्पर्धा में शामिल होने वाले सभी स्पर्धकों की पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उन्हें टी शर्ट व बैच नंबर वितरित किए जा रहे हैं। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के अनेकों अधिकारी व कर्मचारी आज संघर्ष समिति द्वारा नागपुर में आयोजित मोर्चे में शामिल हुए। निजीकरण के विरोध में पोस्टर बैनर लेकर मोर्चे में शामिल कर्मचारियों ने काफी जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों के नागपुर मोर्चे में चले जाने की वजह से अमरावती में बिजली कार्यालय काफी सूने सूने दिखाई दिए। अमरावती के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपना पदभार संभालते ही शहर को पूरी तरह से अपराध मुक्त रखने हेतु अवैध धंधों के खिलाफ खुले हाथ से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इस बारे में अपने अधीन रहने वाले पुलिस थानों को साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते विगत 2 दिनों के दौरान ही शहर पुलिस आयुक्तालय के 10 पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध व गावरानी शराब की बिक्री के मामले पकड़े गए। साथ ही करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत छत्ती तालाब रोड पर विगत 1 सितंबर को सुदर्शन नगर में रहने वाले संतोष पछेल की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विगत 2 माह से सूरज मारवे नामक आरोपी की तलाश चल रही थी, जो आज नासिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए फ्रेजरपुरा पुलिस का एक दल तुरंत ही नासिक के लिए रवाना हुआ। चांदूर बाजार पुलिस थानांतर्गत बेलोरा गांव में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा लैंगिक शोषण के चलते गर्भवती हो गई। यह मामला उजागर होने के बाद चांदूर बाजार पुलिस ने अमरावती निवासी अंकुश इंगले नामक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत पांढरी खानमपुर में गत रोज दोपहर 2:30 बजे के आसपास घर की छत पर चढ़े प्रदीप रायबोले नामक युवक को चक्कर आ गया और छत से जमीन पर जा गिरा। इस हादसे में प्रदीप रायबोले की मौके पर ही मौत हो गई।
कोतवाली अंतर्गत जिला सामान्य अस्पताल में हंगामा मचाने वाले व इलाज कर रहे चिकित्सकों पर हमला करने वाले एक के बाद एक आरोपी कोर्ट में सजा पा रहे हैं। ऐसे ही लगातार दूसरे मामले में आज तृतीय जिला न्यायाधीश तामनेकर की अदालत ने प्रकाश इंगले नामक आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। यवतमाल शहर के अरुणोदय सोसाइटी परिसर के बंद मकान में एक पखवाड़ा पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में अपराध शाखा के दल ने 2 सेंधमारों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 22,67,000 रुपए का माल बरामद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।